हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट के लिए टाइम और डिस्टेंस का सीरीज चल रहा। सीसेट सीरीज में टाइम और डिस्टेंस, और टाइम और डिस्टेंस में ऑलरेडी एक वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूं, है ना। और उसमें मैं एक एक अलग तरह के कंसेप्ट, टाइम और डिस्टेंस का एक कंसेप्ट की चर्चा किया। उस पर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाया। आज मैं एक दूसरे कंसेप्ट की बात करूंगा जो कि टाइम एंड डिस्टेंस में ही है ना, समय और दूरी में। चलिए शुरू करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस का अगर बोल सकते हैं तो यह दूसरा पार्ट है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो होता है वह टाइम और इनटू स्पीड होता है। तो पहले वीडियो में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। अगर यह आपको पता है तो कोई दो पता होगा तो तीसरा आप निकाल लेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। टाइम निकाल सकते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। इससे आप स्पीड निकाल सकते हैं। अगर स्पीड निकालना हो, दो दिया हो तो कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, या कुछ भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर। इसके अलावे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होगा, टाइम जो होता है, टाइम जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्पीड का। यह ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यानी अगर टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है A:B है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी B:A हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर। यह डिस्टेंस कांस्टेंट पे है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे। तो क्या होता है, स्पीड जो होगा, स्पीड जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। यानी स्पीड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। मींस अगर स्पीड का रेशियो, अगर स्पीड, मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, अगर स्पीड का रेशियो एक्स और वाई है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस भी एक्स और वाई होगा, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। क्या है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यह कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर। इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। आया बात समझ में। इससे कुछ हम क्या, टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट नहीं भी होता है तो टाइम को कांस्टेंट आपको बनाना पड़ेगा। कई बार टाइम को कांस्टेंट आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर। मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वह 6 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। वह 9 PM पे चलता है और 11 PM पे यहां पहुंच जाता है। AM, PM नहीं, AM। तो यहां पे क्या है, टाइम क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, 2 घंटा कांस्टेंट है ना। तो टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, स्पीड अगर यह है, मान लीजिए कि यह स्पीड, अगर दो ऑब्जेक्ट है, स्पीड A है और B है, या क्या है 6 और 8, इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 4। तो इसका डिस्टेंस का भी जो रेशियो होगा वह 3:4 ही होगा, 3:4 ही होगा। आप निकाल के देखेंगे भी तो 3:4 ही आएगा। आया बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वह क्वेश्चंस बनाने से जल्दी याद होता है। चलिए देखिए, ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर। कोई एक जगह जिस पे 30 घंटे में पहुंचते हैं। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाई 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस दैन इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड पर आवर। यानी कह रहा है कि कोई एक प्लेस है, मान लीजिए यहां से यहां तक है ना, यहां पे पहुंचते हैं या 30 घंटे में, यहां पे 30 आवर में यह पहुंचता है एक आदमी। क्लियर। अगर वह अपनी स्पीड को कम कर दे 1/15 तो वह 10 किलोमीटर लेस हो जाता है, स्पीड को कम कर दे। अब देखिए यहां पे क्या है, 1/15,
1/15 का मतलब हो गया, परसेंटेज अगर देखे होंगे वीडियो तो आपको यह क्या होता है, यह होता है ओरिजिनल। नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है, न्यू होता है। यानी इसका स्पीड जो है, पहले स्पीड की बात करें तो वह पहले क्या था, 15 था, न्यू क्या है, एक कम हो गया यानी 14 है। क्लियर। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस भी यही होगा, क्या, 15 और 40। क्लियर। अब देखिए अब कितना कम हो गया इसका डिस्टेंस, 1 किलोमीटर है ना। तो एक कम हुआ, एक का मान कितना है, 10 किलोमीटर है, तो एक का मान निकल गया। अब इसका ओरिजिनल भी निकाल सकते हैं, 50 × 10 150 किलोमीटर हो जाएगा, या न्यू भी आप निकाल सकते हैं, 40 × 10 140 किलोमीटर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज स्पीड पर आवर। अब पूछ रहा है क्या, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल है ना, 150 किलोमीटर, और या 30 घंटे में जाता है, तो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे टाइम कांस्टेंट था, कर दिया हमने, तो 5 नहीं है, ये रहा आपका आंसर। है बात समझ में। चलिए, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी and travel towards each other at the speed of 16 mile per hour और 21 mile per hour respectively। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो ट्रेन है, स्टेशन ए और बी से चल रहा है। मान लीजिए कि ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ए और बी, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के, यानी एक ट्रेन जो है ऐसे चल रही है और एक ट्रेन जो है ऐसे चल रही है ना। अच्छा, चल रही है। अब स्पीड क्या है, ईच अदर स्पीड 60 माइल, यानी मान लीजिए कि ये ट्रेन का स्पीड है 60 माइल पर आवर, और बी ट्रेन का स्पीड है दिया हुआ है 20 माइल पर आवर। आया बात समझ में, इतना माइल। अब कह रहा एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 60 माइल मोर देन द फर्स्ट, यानी जब यह दोनों मिला तो यह जो ट्रेन है वह 60 माइल ज्यादा इससे चला है, ए से, यानी ये अगर मीटिंग पॉइंट में तो 60 माइल चला है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर अब यहां से यहां तक पहुंचा तो इसका स्पीड क्या है, अलग अलग है, टाइम तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना। आ रहा बात समझ में, टाइम तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है। मान लीजिए कि आप देखिए यहाँ पे 9 बजे से चला, ये भी 9 बजे से चला है ना, तो टाइम तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, और डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 16 × 21 है, तो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी 16:21 हो जाएगा। अब देखिए 16 से 21 स्पीड में कितना है अंतर, 5 क्या है, 60 माइल मोर, यानी यह क्या 60 माइल्स आगे गया है, माने ये पहुंच के इसके बाद मिले हैं इससे 60 माइल। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 5 जा, तो अब 21 का क्या हो जाएगा, इसका स्पीड 12 बराबर 250 माइल्स, और इसका हो जाएगा 16 × 12 = क्या हो जाएगा, 192 माइल्स, 192 माइल्स। क्लियर। यानी यह यहां से यहां जो है यह 192 माइल्स है, और यह जो यहां से यहां गए, सॉरी, यह 252 माइल्स है, यह 192 माइल्स है। देखिए 60 माइल्स या ज्यादा है। क्लियर, आया समझ में। अब पूछ क्या रहा है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यही होगा ना, इस यहां से यहां तक 192 है और यहां से यहां तक 252 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यार, 192 और 252, यानी 224 और 4, यानी ये होगा 444 माइल्स आंसर। आया बात समझ में। चलिए, A police saw a thief from the distance of 200 meter and started running toward him. If a speed of policeman and thief are 12 km/h and 10 km/h respectively, find the distance thief had run before he caught. देखिए यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पुलिसमैन है और यहाँ पे थीप है, यहाँ पे थीप है,
चोर है और यहाँ पुलिसमैन है। जैसे पुलिसमैन ने थीप को देखा, थीप दौड़ना चालू कर दिया। अब जो पुलिसमैन है इनका जो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर है और इनका स्पीड जो है थीप का वह 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से यह भागना चालू किया और यहां से यह इसको मैंने पकड़ने के लिए दौड़ना चालू किए। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे पकड़ा गया है, इस पॉइंट पे ये पकड़ा गया और यहां से यहां जो डिस्टेंस है यह 200 मीटर है, दिया हुआ है। यहां से यहां जो डिस्टेंस है 200 मीटर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए यहां पे भी टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है ना। तो अब यहां पे स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड दिया हुआ, पीएम का यानी पुलिसमैन और थीफ दोनों का स्पीड दिया हुआ THIEF। तो क्या हो जाएगा या 12 और 10, यानी अगर इसको 6 हो गया और 5 हो गया तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वहीं 6 और 5 हो जाएगा। तो यह क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, 1 है। तो 1 क्या है या 1 जो है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, 1 है। तो 1 क्या है या 200 मीटर है, 200 मीटर ही दोनों के दूरी पर है। तो 1 इक्वल टू क्या है, 200 मीटर है। तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 इंटू 200 यानी 1000 और यह हो जाएगा 6 यानी 6 इंटू 200 यह हो जाएगा 1200। क्लियर, 1200 आया बात समझ में। तो यह जो अब क्या पूछ रहा, थीफ रन बिफोर द कोर्ट। तो थीफ जो 5 पे है क्या, कितना पे, 1000 मीटर पे उसको पकड़ लिया जाएगा। 1000 देखिए, यानी यहां से यहां तक 1200 किलोमीटर है, यही निकाले तो 1000 मीटर पर इसको यह पकड़ लिया जाएगा। 1000 मीटर पर यह पकड़ा जाएगा। चूंकि यहां से यहां तक 1200 किलोमीटर, देखिए पीएम 1200 किलोमीटर चले और यह क्या 1000 किलोमीटर चला, तो 200 ये हटा दीजिए तो यहां पकड़ा गया, यानी यह 1000 किलोमीटर पे पकड़ा जाएंगे। कौन, चोर। चलिए, श्याम और राधा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए एंड बी। 2 पॉइंट है, ए है और बी है। ए है पॉइंट, मान लीजिए कि श्याम यहां से चलना शुरू किए और राधा यहां से चलना शुरू किए, राधा। क्लियर। एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर, यानी श्याम का स्पीड जो है 21 किलोमीटर पर आवर है और राधा को जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है रेस्पेक्टिवली। इन ऑर्डर टू मीच अदर, ये दोनों मिलने के लिए एक दूसरे के सामने चले। श्याम हैड वॉक्ड 500 मीटर मोर देन द राधा हैड वॉक्ड, है ना। तो क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। अब कह रहा है कि श्याम जो है, इनका स्पीड ज्यादा है, श्याम का 500 ज्यादा चले, तब तक 500 ज्यादा चले राधा से मिलने के लिए, यानी या दोनों मिले होंगे यहां से, तो ये स्पीड ज्यादा है तो यहां से ये दोनों मिल लिए, श्याम और राधा दोनों यहीं पे मिले और ये डिस्टेंस 500 मीटर है इनके चलने से। क्लियर। जो मान लीजिए कि ये चली है अगर x, तो ये x प्लस 500 चलिए। तो यहां पे क्या है, टाइम जो है यहां पे कांस्टेंट है दोनों का। तो क्या हो जाएगा, सिमिलर निकालेंगे, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले श्याम और राधा क्या हो जाएगा, ये 20 है, ये 15 है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 से चल जाएगा 7 और 5, तो डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 7 और 5। दोनों के बीच में देखिए 2 है, 2 का क्या है 500 यानी 2 इक्वल टू 500 है ना। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो अब देखिए 250 1 हो जाएगा, है ना। तो अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, हेड 500 मोर देन राधा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, यही निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो A1 का मान कितना आ गया 250 आ गया, 250 आ गया। तो इसका डिस्टेंस निकाल दीजिए पहले, या इसका निकालेंगे, 21 है तो 21 सॉरी
सबसे पहले इस 7 का 7 इंटू 250, तो ये कितना हो जाएगा 1750, और 5 का निकाल देंगे 5 इंटू 250, तो यह कितना हो जाएगा 1250, है ना, 1250। क्लियर। अब ये पूछ क्या रहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यही डिस्टेंस हो जाएगा ना, ए 1700 यानी 750 और 1250, 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 03 यानी 300 मीटर। तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर, यही होगा ना दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये गया 750 और यह डिस्टेंस कितना कवर किया 1250। क्लियर, तो 3 किलोमीटर इसका आंसर होगा। आया बात समझ में? चलिए, 2 person P and Q start walking from A towards B. Distance A and B is 100 मीटर। यानी अगर A और B का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर, सॉरी, स्पीड P इज 26 किलोमीटर, या P का स्पीड जो है यह 26 किलोमीटर पर आवर है, और Q का जो स्पीड है, यहीं से दोनों चल रहा है, Q का जो स्पीड है वह 54 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर रीचिंग पॉइंट B, या पॉइंट B पर पहुंचने के बाद पर्सन Q रिटर्न इमीडिएटली टू A ऑन द वे द पर्सन Q मीट ए पर्सन। यानी इसका स्पीड ज़्यादा है Q का, तो या जब तक यहाँ पहुंचेंगे तब तक यहाँ पहुंच के B पॉइंट पे या यहाँ से कुछ दूरी रिटर्न हो चुका होगा, कौन, Q, है ना। या ये मान लीजिए कि यह पॉइंट या कुछ दूरी या रिटर्न हो चुका है। मान लीजिए कि यह x किलोमीटर है, अब यहाँ से यहाँ तक जो P चला, अब इसको मान लेते हैं क्या है, या मान लेंगे 100 माइनस x है, चूंकि x तो इधर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100 ही है ना। अब यहाँ पे भी क्या है, टाइम कांस्टेंट है, क्या है, टाइम कांस्टेंट है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा P और Q स्पीड, तो स्पीड और तो क्या हो जाएगा 26 और 54 है ना, सॉरी ये स्पीड है, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ है क्या है 100 माइनस x और x है ना। तो अब दोनों बराबर है तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, यानी 100 माइनस x बाई, अरे 100 माइनस एक्स यह होगा और 100 प्लस एक्स होगा ना, 100 प्लस एक्स होगा, चूंकि 100 के बाद में भी एक्स चला आया, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स और बराबर 26 बाई 54। ये चला जाएगा 27 2 से और 13 से चला जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 2700 और माइनस 27x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहा है, इजकल टू हो जाएगा 1300 और प्लस 13x। तो अब क्या हो जाएगा, यार 1300 इधर जाएगा माइनस, ये इधर आएगा प्लस, यानी 40x इजकल टू हो जाएगा 1400। क्लियर, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 1400 बाई 40, इससे इसे चला गया तो ये हो जाएगा 35 किलोमीटर x, या x का 35 किलोमीटर, यही आंसर, यही पूछ रहा है ना। मीट द डिस्टेंस x फ्रॉम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही पूछ रहा। क्लियर, चलिए यह कंसेप्ट एक हो गया जब टाइम कांस्टेंट होता है। अगले क्लास में और भी कुछ कंसेप्ट है टाइम और डिस्टेंस का, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं इससे आप, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर, और किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।